हाय गाइस, तो स्वागत करता हूं आपका एक्सीडेंटल डॉक्टर नामक यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि यूपी सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है, बाकी महाराष्ट्र का भी खत्म ही होने वाला है, ठीक है। और उत्तराखंड और सारे स्टेट्स हम कवर करते जाएंगे। तो आप चैनल पे नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर देना, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन हम फ्री में लाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हेरिटेज वाराणसी की बात करते हैं, जो कि हेरिटेज मेडिकल कॉलेज जो कि वाराणसी में है, ठीक है। तो इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 2015 में था, ठीक है, जो कि एनसीआर मेरठ के इस्टेब्लिशमेंट से बिल्कुल मैच करता है, ठीक है। जो कि इसके पहले के पहले मैंने बनाया था, और हमारी और भी वीडियोस जो पीछे मैं बना चुका हूँ, 3 वीडियोस वो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसके ट्यूशन फीस की बात करते हैं। तो इसमें ट्यूशन फीस जो लगता है वो 13,21,492 रुपीज़ लगता है। उसके बाद इसमें टोटल फीस की बात करें तो इसमें टोटल फीस 18,57,000 है, ठीक है। उसके बाद कट ऑफ की बात करें, फर्स्ट राउंड की तो 323 गई थी, और सेकंड राउंड की बात करें तो सेकंड राउंड में जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कट ऑफ बढ़ जाती है, 431 गई थी इसकी सेकंड राउंड की कट ऑफ। कैंपस साइज की बात करें तो कैंपस साइज बहुत बड़ा नहीं है, काफ़ी छोटा कैंपस है इनका, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो इसमें 200 सीट्स है। इसमें भी 50 एक्स्ट्रा सीट की रिकग्निशन मिली है, जो कि परमिशन है, परमिटेड है, सीट रिकग्नाइज नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कि मैं और वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ बोल दिया हूँ तो चलिए एक बार और एक्सप्लेन कर सकता हूँ, हो सकता हो आप मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखे हो जो एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। तो परमिटेड कॉलेज तब होता है जब वो पहली बार खुलता है, जब उसमें पहली सारी चीज़ें होती हैं, और रिकग्नाइज तब होता है जब उसमें एक बैच निकल चुका होता है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, डिफरेंस यही है। और पढ़ाई और पढ़ने में और सिक्योरिटी रीज़न का अगर आप देख रहे हो तो सिक्योरिटी, सारी सिक्योरिटी आपको गवर्नमेंट देती है। अगर बीच में कॉलेज का मान्यता रद्द होता है तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको दूसरे नए कॉलेज में या नए चीज़ों में शिफ्ट करना, नए सरकारी कॉलेज में शिफ्ट करना, अगर उसका मान्यता उसी साल रद्द हुआ जिस साल आपने एडमिशन लिया। तो इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज भी कई बार मिल जाता है, ठीक है। आउटिंग टाइम की बात करें तो 9 से 2 PM तक, 9 AM से 2 PM तक आउटिंग होती है। इसमें बस फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं बॉयज़ नॉर्मली आप संडे को जा सकते हो इसमें, ठीक है। गर्ल्स की बता रहा था, 9 AM से 2 PM तक इसमें आउटिंग होती है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट फ्लो की बात करें तो पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा नहीं है इसमें, ठीक है। 150 से 200 पेशेंट पर डे देखने को मिल जाता है। एकोमोडेशन की बात करें तो बॉयज़ के लिए 3 लोग का एकोमोडेशन है पर रूम, गर्ल्स के लिए 4 लोग का है, ठीक है। बीच में ऐसे ऐसे बैरिगेटिंग होता है, अगर इमेज होगा तो मैं दिखाऊंगा, मैंने देखा था बीच में ऐसे ऐसे एक बैरियर, मतलब प्लाईवुड ऐसे लगा होता है। एक रूम में 4 बेड होते हैं, बीच बीच में ऐसे प्लाईवुड से सेपरेशन होता है, ठीक है। बस ये थोड़ी चीज़ मुझे यहाँ पे बेकार लगते हैं। इंटर्नशिप की बात करें, इंटर्नशिप की स्टाइपेंड की तो 5 से 6 हज़ार पर ईयर के हिसाब से इंटर्नशिप स्टाइपेंड है यहाँ पे, ठीक है। लॉन्ड्री चार्जेस की बात करें तो 8,000 पर ईयर यहाँ पे लॉन्ड्री चार्जेस होता है। और फर्स्ट ईयर में लॉन्ड्री चार्ज, आपको लॉन्ड्री लेना कंपलसरी है, चाहे आप कपड़े खुद से भी धुलना चाहो तब भी आपको लॉन्ड्री चार्जेस देने ही पड़ेंगे। अटल बिहारी यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड है, ABVMU से ही एफिलिएटेड है ये, ठीक है। बहुत सारे कॉलेजेस ABMU से एफिलिएटेड है, लेकिन देखो गाइस, थोड़ा सा ये रहता है कि अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा, पर्सनल सजेशन है कि अगर आप यूनिवर्सिटी कॉलेज की खुद की है तो आप वहाँ उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हो, उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है। खुद की यूनिवर्सिटी रहती है तो थोड़ा सा लीनियंट रहता है सीन, और अटल बिहारी से एफिलिएटेड होती है तो उतना ज़्यादा लीनियंसी देखने को नहीं मिलता है। पेपर चेकिंग और सारी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें थोड़ी लेट भी होती हैं, रिजल्ट डिलेड होता है। जैसे अभी जो है हमारे अटल बिहारी का रिज़ल्ट डिलेड चल रहा है, ठीक है। बहुत मंथ हो गए हैं उसमें, अभी रिज़ल्ट उन्होंने दिया ही नहीं है, 3rd ईयर का, ठीक है, 3rd ईयर का बता रहा हूँ। और गाइज, और अगर आपको इंटरनल डिटेल्स में एग्जामिनेशन चार्ज, इसमें फेल कितने होते हैं, पास कितने होते हैं, ठीक है, टीचर्स की डिटेल चाहिए, कैडेवर कितने आते हैं, कैडेवर यानी कि डेड बॉडीज़ जो फर्स्ट ईयर में आपको मिलती है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कई कॉलेज में पार्ट्स दिखाते हैं, तो मैं इसको भी इंक्लूड करता हूँ अपने इंटरनल चार्जेस में। तो इंटरनल चार्जेस का अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना तो आप हमारी वेबसाइट से डायरेक्ट जाके परचेस कर सकते हो। अगर आपको हमसे काउंसलिंग करवानी तो वहाँ पे वेबसाइट पे जाके आप प्लान बी में अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो हमसे, हमारी टीम आपको अप्रोच करेगी, आपसे बात करेगी, आप डिस्कस कर सकते हो, प्राइस वगैरह सब कुछ वहाँ पे मेंशन्ड है। तो आप accidentaldoctor.in पे जाके सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। तो वीडियो यहीं समाप्त होता है गाइस। वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।